सोनिया जी, सोनिया जी। जी बताइए। वो कुछ महीने पहले मैंने अपने वहाँ पे तोरी लगाई थी और वो आपकी छत पे फैल रही है तोरी। हाँ तो कल मेरे को सब्जी बनानी है, आप तोड़ना मत उसको। क्यों? एक बात बताओ, छत पे तो मेरे आ रही है तो मैं क्यों ना तोड़ूंगी? तो वो फैल के आई है ना। तो फैल के आई हो, चाहे चल के आई हो, चाहे किसी से भी आई हो, लेकिन आई तो है मेरी छत पे, मेरे घर से तो लिंक हुआ है ना उसका। देखो मैं आपसे लड़ने नहीं आ रही हूँ, मेरी तोरी है तो मैं कल आऊंगी और उसको तोड़ के ले जाऊंगी। मैं तुमसे मतलब लड़ रही हूँ, मतलब मैं तुमसे सही बात कर रही हूँ तो मैं लड़ रही हूँ तुमसे। मैं तुमसे कह रही हूँ भैया देखो मेरे छत पे आएगी तो मैं तोड़ूंगी, ना तो अपनी बेल को उखाड़ के कहीं और लगा लो। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप लड़ रहे हो मुझसे, बस आप इतना एटीट्यूड में बात कर रहे हो ना मेरे साथ, इतना घमंड से बात करो कि मैं सिर्फ अपनी तोरी की। मैं एटीट्यूड में बात नहीं कर रही हूँ, मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ देखो मेरी छत पे आती है मैं तो भैया तोड़ूंगी। पिछली बार भी तोड़ी थी और अब भी तोड़ूंगी। देखो मेरी छत पे फैल के आ रही तो भैया मैं तो बनाऊंगी, साफ सीधी बात है। आप उसको हाथ मत लगाना, मेरी तोरी की और लौकी की बेल फैल रही है छत पे, ठीक है? तो मेरी छत पे फैल रही है ना, अब मैं उखाड़ के अपनी छत पे लगा लो, ऐसी बात है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आटा लो, मेरी छत पे एक पत्ता तक नहीं आना चाहिए। मैडम सुनो, मतलब उसमें 3-4 महीने से इसी तरह से मैं मरवा रही हूँ, वहाँ पे पानी दे रही हूँ दिन रात दोपहरी में। अच्छा ठीक है, और आप तोरी और लौकी खाओगे मतलब? तो हाँ तो हमारी छत पर रही है ना, क्या हो गया हम खा नहीं सकते? पानी और वो मेहनत करने के लिए, कुछ और करने के लिए मैंने ना बोला तुम अपनी मर्जी से कुछ भी करो। तो मेरी छत पर रही है। मैं आपसे बोल रही हूँ, मैं आपसे प्यार से बात कर रही हूँ ना, लड़ाई नहीं कर रही हूँ ना मैं आपसे। तो मैं भी तुमसे प्यार से बात कर रही हूँ, लड़ाई नहीं कर रही हूँ, ठीक है? ये कोई तरीका है आपका बात करने का? तो ये कौन सा तरीका है तुम्हारा ये मुझसे कहने का कि तुम लौकी नहीं खाओगे? यानी अब तुम बताओगे हम क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे? ऐसा है, मेरे घर पे आने की और लड़ने की जरूरत नहीं है। मैं लौकी तोड़ूंगी, वो तोरी तोड़ूंगी तो तोड़ूंगी। पहले मेरी बात सुनो, मुझे कोई शौक नहीं है, मैं तुम्हारे यहाँ पे लड़ने आऊंगी, ठीक है ना? शौक ही है तभी तो आइए लड़ने। ओए मैडम सुनो, इतना एटीट्यूड में मुझसे बात मत करो, ठीक है? एटीट्यूड मुझे भी आता है, मैं यहाँ पे लड़ने नहीं आ रही हूँ। और 1000 बार तोड़ने आऊंगी इस छत पे, लोग हिम्मत है तो रोक लेना, ठीक है? देखती हूँ मुझे कौन रोकता है, किसमें इतनी हिम्मत है। ठीक है देख हाँ तोड़ने आऊंगी। हाँ देख लेंगे, मैं भी देख लूंगी कि तुम मेरी छत पे कैसे आओगी लौकी तोड़ी। अजी सुनते हो? अरे क्या बात है भाग्यवान, क्या आपको एक बात पता है नहीं पता है? क्या बात है? 3-4 महीने से मैं उस तोरी में पानी दे रही हूँ, लौकी की बेल में पानी दे रही हूँ तुम्हारे सामने। लौकी की बेल में तो पहले एक बार हाँ बता फिर। तो उसकी भी सोनिया है ना पड़ोसन हमारी, वो तुम्हारी सेटिंग। कैसी अपमानजनक बातें कर रही है? मैं बेकार बात नहीं कर रही, उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर अटने की? मैं अपनी लौकी की और तोरी की बेल मैडम मेरी तोड़ना मत। हाँ फिर? अरे वो नहीं तोड़ेंगे पर ऐसा है। हाँ आपको तो बहुत विश्वास है ना वो तोड़ने की नहीं, क्योंकि आपका रिलेशन चला है उसके साथ, आपकी सेटिंग है, वो आपकी पड़ोसन छत पे अपमानजनक बातें क्यों कर रही है तू? अच्छा चल कोई बात नहीं, अगर तुझे लगता है कि ऐसे अगर उसने किया है तो मैं हूँ, चल मैं उसे देखूंगा अभी उसकी हिम्मत कैसे हुई तोड़ने की, हमारी लौकी और तोरई तोड़ने की। मुझे नहीं पता, मेरे साथ बदतमीजी से बात करिए, समझा देना कान को। नहीं करेगी, चिंता मत कर तू शांत हो जा, आग बबूला मत हो, ठीक है? जा अंदर जा। क्या समझ रहे हैं आप? अब मैं देखूं उसको आज इनते सुलटनू, या तो यही है या मैं कहाँ गई? अरे 14 है ना, तुम्हें शर्म नहीं आती है? बता पहले तो। क्यों? शर्म के लिए कौन सा मेरा मर्द तुम्हारी बहन को लेके भाग गया? नहीं बहन को तो लेके नहीं भागेगा, उसके तो मैं टांगे छाट दूंगा इस तरीके से कि बाद में जुड़ने लायक नहीं रहेंगी। क्यों? पहली बात तो तुम आदमी नहीं भाग नहीं सकता। क्यों मत समझो कि मतलब वो हमारी जो बीवी है वो कमजोर है तो तुम उसे डाल लोगी नीचे, हैं? जो ना उसका मर्द तुम देख रही हो। बिना डालवा दे तो हम ही का चलो छोड़ो इन बातों को, काम बताओ किस बात के लिए? काम ये है, ये बताओ जब हमारे घर में से वो निकल रही है बेल, है ना, तोरई और लौकी की, और वो तुम्हारी छत पे पहुंच गई, चलो कोई बात नहीं, बढ़ जाती है बेल। मैंने फोन करके ना बुलाई थी, वो तो तुम्हारी गलती है, तुमने क्यों ऐसी बेल डाली जो मेरी छत पे ही आ गई? और तुम तोड़ रही लौकी और तोरई तो मैं तो तोड़ूंगी, मैं तो ना जाने क्या क्या तोड़ूंगी अभी। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम लौकी और तोरई तोड़ रही हो हमारे, तो मेरी छत पे आएगी तो मैं तोड़ूंगी। बिल्कुल नहीं तोड़ोगी तुम। अच्छे तोड़ूंगी, हाथ तोड़ दूंगा। ऐसा है मेरा भी आदमी है, हालांकि तेरे को जाएगा साबुत का साबुत और निकलेगा। अरे मुखिया इधर आओ तो सही, जब औरत की पेशना पड़ी तो खुद आया है। नहीं पेश नहीं, लौंडी आता लड़ने, तुम मर्दानी औरत हो रही हो। कैसी बात करता है बेटी, क्या बात हो गई? कुछ नहीं, इनकी बेल आ रही है मेरी छत पे। अभी एक बात बताओ, 2-4 लौकी वो सॉरी तोरी तोड़ ली तो इसमें क्या इनका घट गया? तो एक बात बताओ जी, मेरी बात सुन लो। अब देखो तुमने पहले पक्ष की बात सुन ली, अब इधर की सुन लो। देखो पक्ष की बात तो मैं बाद में, नाम क्या है तुम्हारा? नाम है सुक्का। सुक्का, तुम जानते नहीं हो? सुक्का बात उस लड़की की सही है बिल्कुल। जब तुम्हारे घर की बेल है तो तुम्हारे घर तक सीमित होनी चाहिए, फिर
तुम्हारे घर की बेल उसकी छत पे क्यों गई हैं? ये बताओ तुम। अच्छा तुम अब पक्ष ले रहे हो हैं? बात काट रहे हो मुखिया जी, बात करनी नहीं आती। अच्छा पहले एक बात चलो ठीक है, ठंडे दिमाग से बात करो। दिमाग ठंडे से बात कर रहे हैं हम तो। बता बेल किन की है? बेल है हमारी, हमने उसमें पानी दिया, बीज हमने डाला, अब वो उगी भी है हमारे घर में से। अब बेल तुम्हारी छत पे चलेगी जी, ठीक है। और तो बात तक क्लियर है, सीधी सीधी है। बिना बीज बिना पानी का फायदा ये उठा रही है, मैं तुम्हें बताऊं। देखो भाई सुनो, तुम्हारे बीज में बड़ी ताकत है, उसमें नेक नेक सी लौकी आ रही है। हाँ नेक आवे चुनचुनिया सी आवे, हम तो ये कह रहे हैं, लेकिन तुमने क्यों तोड़ी? हम ये साबित करना मुखिया जी। अरे वो बगट टूटे ही टूट रही है, वो छत पे गिर जावे। मुखिया जी बताओ तुम। ऐसा है तुम दोनों लड़ो मत, ठीक है। इसी बात की कल वो होगी, पंचायत बैठेगी इसी बात की। अरे धन्ना पंचायत बैठेगी। हाँ मेरी बात सुनो, बड़े अच्छे पंच बुलाए हमने। मेरी बात सुनो, ये बताओ, ये इस गांव का पंच मैं हूँ और इस गांव में लड़ाई हो नहीं सकती, समझ रहे हो? हैं? देखो भाई आप मेरी बात सुनो, ऐसा है तुम तो खुद ही आना और सुनो बेटी, तुम अपने पति को भेजना, क्योंकि ऐसा है औरत का और आदमी का कोई फैसला नहीं हो सकता। ये है तुम कल अपने आदमी को भेजना, जब बैठ के दो पंचों के सामने बात होंगी तब जाके इस मामले को सुलझाया जाए। ठीक है मुखिया जी, चाहे 1 लाख रुपया खर्च हो जाए, एक तोरई खान नहीं दूंगा। बारे बात सर, एक बात बता सर नहीं मैं दिमाग से बोल रही हूँ। हाँ मैं बता रहा हूँ, 1 लाख रुपए में इतनी तोरई आएगी, इतने ट्रक आएंगे, इतने छबड़े आएंगे तोरई के कि पूरा गांव 10 दिन तक नहीं खा पाएगा। देखो ये बातों पे हंस रही है, ये मजे ले रही है। अरे तेरी बातों पे हंस रही है। अरे इसे देखो, इसकी बड़ी सुलग रही है, हम मजे ले रहे हैं। भाई तुमने तोरई हमारे क्या बताओ कैसे लंबी तोरई थी, टोलनी नौले। ऐसा है तुम अपने आदमी को भेजना और तू कल खुद आना मेरे पास। कल आऊंगा मैं। और चलो अपना अपना काम करो, चलो अपने घर आओ मुखिया जी, तमाकू दबाऊं तुम्हें, आओ बस तोरे की छोटी से तोरे की बेर के पीछे लड़ रहे हैं। दुनिया में नए किन के पेड़ किन की छत पे पहुंच जाते तब भी नहीं होती, ये लोग पता नहीं छोटी सी तोरे के पीछे लड़ रहे हैं, नालायक नहीं तो। बताओ मुखिया जी। और आगे देख लो, मैं तुमसे पहली बार तुम मेरे साथ चलते। अरे यार वो लेडीज है, जनानी वाली बात है, क्यों जनानी ऐसा होता है, जनानी का हमारे सर पर चढ़ेगी, बताओ। ऐसा है दूसरे पक्ष की बात है, उसका आदमी होता तो बात भी करी जाती। लेकिन सुन, अगर तू चाहे तो ये फैसला है ना लड़ाई का, वो मैं तेरे पक्ष में करा सकता हूँ। करा दो देख सुन, अगर पंचों के सामने खर्च करेगा तो तेरे 20-25 हजार खर्च होंगे, क्योंकि तूने 1 लाख की तो बात कह दी मेरे सामने, क्योंकि मैं पंचों के सामने कह दूंगा। अगर मैं अकेला फैसला करूं तो तेरी बात बना सकता हूं और ये फैसला तेरे पक्ष में जाएगा, 5000 रुपये खर्चा आएगा। ठीक है मुखिया जी, सुनो, अब चाहे मुझे एक पड्डा बेचना पड़ जाए अपना भैंस का, सुनो मेरी बात, मेरी बात सुन लो, चाहे मुझे पड्डा बेचना पड़ जाए, चाहे कुछ भी बेचना पड़ जाए, अगर ये मोर्चा मेरी तरफ ही आना चाहिए और इसको जो है बस तुम करा दो जो कुछ कराना है तुम्हें। तू चिंता मत कर, बस तोरे तेरी एक ना टूटेगी, बस तोरे 5000 का इंतजाम करके मेरे घर पहुंचा दे। इंतजाम तो कर दूंगा मैं, बस फैसला तेरे हिस्से में, याद रखना फैसला मेरे हिस्से में ही होना चाहिए, तेरे हिस्से में ही आएगा। अगर तुम्हारी जवान बदली तो फिर देख लेना तुम। तू चिंता मत कर, मूछ है, चिंता मत। बस ठीक है, मैं लेके पहुंचूंगा तुम्हारे पास, शाम को ही बुलाओगे? हाँ बिल्कुल, आ जाओ तो इधर चलते हैं। तो जा तो सही, मैं चलो जाऊंगा कहूँगा। तो ठीक है, तुम्हारी इच्छा। और कहाँ गई भाग्यवान? जी बताइए। अब बताइए, सो गया ये क्या बात है? क्या बात हुई है उससे, क्या करके बात हो गई, अब आई ना बात हो गई, चिंता मत करे। मैंने जो है मुखिया जी से कह दिया है, मुखिया जी कह रहे थे मैं पंचायत बैठाऊंगा और पंचों के सामने उसकी ये समझ ले कि जब तेरी एक भी तोरी नहीं टूटेगी। और तो और मैंने मुखिया जी को पटा लिया है, मैंने कह दिया, मैंने मुखिया जी ऐसे ऐसे इस तरीके से बात है, तुम्हें मेरे पक्ष में बोलना है। मतलब इतनी सी बात के लिए आपने पंचायत जोड़ दी? अरे वो तो जुड़नी थी, वो तुझे पता नहीं है कितनी, ये समझ ले कैसी औरत है वो, तुझे पता नहीं है। तो सेटिंग भी तो तुम्हारी है, सेटिंग भी तो तुम्हारी है। बुद्धि खराब हो गई थी, मुझे ऐसा लग रहा है। तू पहले अंदर चल और जो पैसे रखे हुए कुछ है उन्हें दे दे मुझे। थोड़े से अलमारी में पैसे रखे हैं, लाके दे रही हूँ अभी। लाके मंदिर में चल नहीं रहा हूँ, चलो अंदर। और सेटिंग को गिफ्ट मत दिला देना जाके। बस तेरी ऐसी दे दी, दब इससे मैं बड़ा परेशान हूँ, सेटिंग हो गई। सुनो जी, अरे सुनो, अरे सुन लो ना, नींद में सुसिया रहे हो बैठे बैठे। हट, मेरी जितनी अच्छी साड़ी उससे मुंह मत पूछो। मैं ये कह रही हूँ, चलो लड़ने। हाँ, तुझ पे और कोई काम नहीं रहता तो चलो लड़ने। ये बता मुझे एक बात बता, तेरी माँ भी ऐसी थी, तू भी ऐसे, इस तुम्हारे घर में संस्कार दे दिए क्या मारपीट का? बात ये है कि वो जो है ना, हमारी छत पे जो बेल
बढ़िया तू रही है भाई, है कि नहीं? बना देती हूँ मैं ताजी तुम्हारे उतड़े में घुसेड़ने के लिए। तू भी तो खाती है। बनेंगी तो खाएंगे। इतने रईस नहीं है जो अलग अलग सब्जियां बनाऊं। अच्छा फिर तो वो लड़ने आई थी कि मेरी तोरई मत तोड़ना, और संग में उसका खसम भी आया। तुम कहाँ मर गए थे जाके? कौन लड़ने आई थी? वो बराबर वाली जो है छिपकली। हाँ उसका आदमी लप्पू सा वो भी लड़ने आया था। क्यों? और खूब लड़ा लुगाइयों की तरह, बस चूड़ी पे। वो तो लुगाई है, वो तो लुगाई है। मैं जब भी तो कहूँ ये लुगाई से वो हकीकत में लुगाई है। मुझे तो कभी कभी उसकी मर्दानगी भी शक होता है। मुझे तो कभी कभी तुम्हारी मर्दानगी पे भी शक होता है। और सुनो, अब बात हो गई है पंचायत बिठाने की। है? हाँ पागल हो रही है? अबे अरे तो रही के पीछे पंचायत। हाँ मैंने ना बोला, वो कह रहा था पंचायत, और मुखिया जी भी आ गए थे वहीं पे। मेरी बात सुन, अपने दिमाग में से ये तोरई निकाल और मेरी बात ध्यान से सुन। देख, आधी तोरई तू ले ले, आधी तोरई उसको दे दे। चांद फोड़ने की क्या जरूरत है? ए यार ये आदमी है, समझ, पागल आदमी है। अरे पंचायत वो आ गए थे मुखिया जी, फिर उन्होंने कह दिया कि पंच बैठाए जाएंगे इसी बात के ऊपर। मुखिया जी क्यों आए? वो आ गए थे बीच में जब वो आदमी लड़ रहा था मुझसे। उसका आदमी आया तो तुझसे लड़ने? ये बात तो तूने बताई नहीं अभी तक। अरे ओए कितनी देर से कह रही हूँ। औरत की बात हुई है खाली, आदमी की नहीं हुई। औरत की बात होती खाली, औरत तुझसे लड़ने आती तो मैं समझ लेता उसका आदमी कैसे आया। तू बंदूक निकाल के ला मेरी, बंदूक निकाल के ला। इधर से कहाँ से लाऊंगी? घर में से अंदर ऊपर रखिए खाले में, या निकाल के ला, लेके आओ। लो ये भुस में गड़ी पड़ी थी, चलती बलती कुछ है नहीं है, लेके जा रहे हो। देखूं अभी चला के जंग जरूर लगी सारे काम गोली बंदूक के मुझ पे ट्राई करना। तेल लगा के अभी सही करके मैंने जमी रखी थी। सुनो जी, गोली मत चलाना। अरे गोली है कब है इसमें? हाँ सुन, इसमें कारतूस नहीं है, कारतूस तो पानी में बह गए। हाँ इसमें इसको मैं डराने के लिए ले जा रहा हूँ। अगर ज्यादा बदमाशी की बात हुई तो नाल मारूंगा, उसके मुंह में दांत निकल जाएंगे बाहर, पर छुड़ा लियो मुझे। तुम्हें? हाँ तो सही में जेल जा रहे हो? और क्या? चलो अच्छी बात है कम से कम है? हाँ? अरे नहीं तो खुश दी क्या है? नहीं ऐसा कर, मैंने जरा लड़ने ये पकड़, और सांस वो तो रही है ना ऊपर से, अभी काट बेल। अरे सुनो, अरे मैं ये देख रही थी, मैं थोड़ा सा एक्टिंग में चली गई थी। कौन सी एक्टिंग में? वो तुम सास बहू का सीरियल नहीं चल रहा, दिमाग निकाल दे। फोन पूरे दिन को सीरियल देखते रहे, तेरी खोपड़ी उड़ी जैसी उसी की वजह से। नहीं तो तू ही कर रही है। अब उसकी तोरई की बेल है, आधी उसे दे दे, आधी तू ले ले ना। हराम का सा चाहिए पूरा मुंह में। ना जी कैसी बात कर रहे हो? मेरी छत पे आ रही है, मैं पूरी एक पत्ता ना तोड़ने दूंगी। लो ना, कैसी बात कर रहे हो? मैं अपने बाबू को छुड़ा लाऊंगी। चलो निकलो यहाँ से। हाँ चलो ना। जाने का मन नहीं कर रहा, हम तो कमरे बाहर चलते नहीं। अरे यार, अरे तुमसे बाबू नहीं कह रही हूँ, मैं अब बेटे से कह रही थी। जाओ। अच्छा आदमी हर वक्त इसके तो गंदी भरा रहे दिमाग में। ओ छोटी सी औरत, पतली सी औरत, बाहर निकल। जी बोलिए। है तुम तो ऐसे आइए बंठन के जी बोलिए। कौन मॉडल फॉडल है? कौन है तुम? पिक्चर की हीरोइन समझ रही है अपने आप को? सुनो मेरी बात, तुम मेरी लुगाई से लड़ी क्यों? है पहले तो मेरी बात सुनो। पहले आपको लेडीज से बात करनी तमीज नहीं? तमीज है, तमीज। तू तड़ाक थोड़ी बोल रहा हूँ, मैं तो तुम करके ही बोल रहा हूँ। आप एक बात बताओ। दो पूछो। बेल में 3 महीने तक मेहनत मैंने करी, बीज लगाया। बीज? सुनो मेरी बात, पानी तो क्या कहते हैं बंदर भी लगाए जाते हैं, तुम्हें पता नहीं कैसे लगाए जाते हैं, पर कुल मिला के बात ये, तोरई की बेल अगर आ भी गई और तुम्हारे घर में से पनप भी गई तो अपनी बेल अपने घर में रखो ना, हमारे घर तक पहुंचाने की जरूरत क्या है? और सुनो, हमारा तो दुनिया भर का नुकसान और हो गया। ईंट कर गई, सीमेंट कर गया, पटिया निकली जा रही है नीचे, तोरई का इतना वजन हो गया, उसमें इतना बड़ा लोखा आ रहा है। मैंने कि इसकी अगर आर्चरी भी सब्जी खाएंगे तो कैसे भी ना खा पाएंगे। पहले मेरी बात सुनो। हाँ तुम्हारी सुन रहा हूँ मैं तो जब से। बोल। मैं आपके घर पे गई थी। मैंने आपकी वाइफ को बोला कि मेरी वहाँ पे लोग की आ गई है तो आप तोड़ना नहीं। तो उनको कहना चाहिए था कि बहन जी कोई बात नहीं। उनको इतना गुस्से करके मेरे से बात कर रही थी। गुस्सा करने वाली बात नहीं है। और ऐसे ही आप अपनी बीवी के फेवर में स्टोरी मत सुनाओ, हमें स्टोरी मत सुनाओ, हम खुद स्टोरी सुनाते रहते हैं दुनिया को। देखो मेरी बात अब कायदे की ये सुनो, अगर तुम्हें ये लग रहा है कि तुम्हारी तोरई की बेल हमारे घर में और तुम उसमें से तोरई तोड़ लाओगी तो सुनो, अपने दरवाजे पर झाँकन नहीं दूंगा, तुम्हारे आदमी को मारूं और तुम्हें भगा दूं। पहली बात है मेरे आदमी को कोई हाथ लगा के दिखा दे, ठीक है? जिसके मत ना हाथ लगा के दिखा देगा। तो बुला लो अपने आदमी को, आज ही दो हाथ हो जाए, आज होगी तो देखी जाएगी इसी बात में। हाँ बुला लो अपने आदमी को, आज ही 2 हाथ हो जाए ना, उसके दांत उसके निकाल दिए ना, आप खीखी करवा के पोपला सा दिखाया मैं तो बुला के लेके आ रही हूँ। अबे नथुलाल क्या बात है, कैसे लड़ रहा है? राम राम। अरे बेटी नमस्ते। राम राम। राम राम बेटा, राम राम। है तो दोबारा जवाब तो दिया करो कम से कम। जवाब दे दिया मैंने तो, ये तेरी आवाज ही ऐसी है यार, कैसी बात कर रहा है बेटा? बेटी
तू तो इस गांव की बहू है, तू मतलब यहाँ इस गांव के मर्दों से लड़ रही है। आज फैसला करने आया हूँ मैं, प्रधान जी सुन लो। बताओ, ये लड़ने के लिए आए हैं, उनको तमीज लेडीज के साथ कैसे बात करते हैं ये? कोई बात ना बेटा, हमेशा समझा रहे हमें मारने में। तुम बेटा पढ़ी लिखी हो, संस्कारी बहू हो, तो बेटा तुम हिसाब से रहो इस गांव में। और प्रधान जी मेरी बात इतनी सी है, देखो हमारे घर में आ रही है इनकी लौकी की और तोरई की भेल। हाँ, लौकी तोरई की बात है। इतना बड़ा लौका आया था, मैंने लौकी पूरे गांव में बंटवा दे, इनने नहीं सुनी। अब क्या करें हम उसको, उसमें क्या कहते हैं, मेरी देखो दरार पड़ गई है दीवार में, सबरी में। ये लगाते नीचे से पानी ऊपर तक पहुंचता है, बेल की संग पानी। और जो समझ लो पानी की वजह से पड़ गई मकान में दरार, गाड़ी की दीवार है। अभी मान लो कल लोगों मेरी दीवार गिर जाए, मेरी बहू दब के उसमें मर जाए, तो किसकी जिम्मेदारी होगी? ये भी बात ठीक है भाई। और तुम्हारी पटिया पे दुनिया भर का वजन हो गया, इतनी सारी लोग उस पे, इनकी तो कोई समस्या नहीं है, तोरई मांग रही है, लौकी मांग रही है। ऐसा है, सुनो बेटा, तुम अपने घर जाओ, तुम्हारा जो फैसला होगा कल वो पंचायत में होगा। पहले आप मेरी बात सुनो, मैं अपनी लौकी और तोरई के हाथ लगाने नहीं देने की। मैं आग लगा दूंगा लौकी तोरई में। अरे चुप हो जाओ दोनों बेटा, इसका फैसला मैं पंचायत में करूंगा। सुनो मेरी बात प्रधान जी, तुम्हारी बात पे रुक रहा हूँ, और फिर मैं लुगाइयों से नहीं लड़ता। इसके आदमी को बुला, दो हाथ करवा दो, मुंह तोड़ के दांत निकलवा के पोखला कर। ऐसा है बेटा, सुनो तुम अपने आदमी को भेजना, और सुन तू खुद आइयो। हाँ, क्या कह रहे हो? मेरा कहना ये है, पंचायत में मिलना तुम मुझे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और बेटा तू अपने पति को भेजियो। हाँ, ठीक है, तू अपने घर जा, ऐसे लड़ाई नहीं करते। तुम सबका फैसला मैं पंचायत में कर दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, समझे? तेरी तोरई है, तेरी वो लौकी है, जो भी है, दोनों चीजें जो मैं सारा फैसला कर दूंगा तुम्हारा। और देख सुन, अगर लड़ाई वाली बात है, तू क्या चाहता है भाई? मैं ये चाहता हूँ, मैं अपने दरवाजे पे नहीं चढ़ दूंगा। देखो ना, सुन लो, मैं लौकी तोरई एक नहीं ले आऊंगा, कोई कितना ही बड़ा तुम मन खा जाए, छत पे से समस्या क्या है? समस्या कुछ नहीं है, मेरी छत पे तोरइयां आराम से रहने दो ना, मैं खाऊंगा, मैं ही बरतूंगा उन्हें। मैं किसी को उसमें से क्या कहते, तोरई का डंठल भी ना दूं, बीज भी ना दूं निकाल के। अच्छा, मैं नहीं दूंगा एक भी लौकी तोरई, सुन लो। अच्छा, इसका मतलब, अच्छा बेटा तुम्हारी समस्या क्या है? मुखिया जी, मैंने उस तोरी में दिन रात पानी दिया है, ठीक है, उसको पाला है, ऊपर से इसकी बीवी मेरे साथ बदतमीजी कर दी। कोई अब मेरी तोरी को कोई हाथ लगा के दिखा दो। बदतमीजी कर रही थी, वो तो सही है, मार गई नहीं, अब मैं बैठ गई ना तुम्हारी, इसमें से फाड़ दूंगी, हाथ लगा के दिखाना मेरी लौकी तोरी। अरे बेटा बेटा बेटा, गांव के मर्द ऐसी बात नहीं करती हैं। ये गांव में तुम गांव में रहोगे, कल भी पड़ोसी और के रहोगे, ऐसे लड़ाई नहीं करते हैं। अच्छा, तुम्हारी समस्या ये है, इधर आओ, मैं अकेले में बात करूंगा तुमसे 2 मिनट। हाँ, अभी मैं आ रहा हूँ। ऐसा है बेटा, ये गाँव की समस्या है, समझे? अब तुम्हारी ये समस्या है कि तुमने तोरी बेल लगाई, वो बड़ी हो गई, अब उस पर तोरी वगैरह भी आने लगी, वो इनकी छत में बेल चली गई। ये समस्या तुम तोड़ने नहीं दे रही हो, यही तो है। ठीक है, इसका फैसला पंचायत में हो जाएगा, तुम जाओ जी, घर जाओ। ओ ना तुला रुक रुक रुक, किधर आता है? रुक 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 रुक, मैं रोक रहा हूँ तुझको। हाँ, तू भागे जा रहा है। मैं भाग नहीं रहा था, मैं तो इंतजार करता हूँ तुम्हारा। बात सुन, कल बैठेंगे 2 पंच, ठीक है, उनके सामने बात होगी, ठीक है, रुपया जाएंगे 10-20 हजार रुपया, ठीक है, और लाखों रुपए में आग लगा दूंगा, पर इस लुगाई लाख। और सुनो, वो तो ये मेरे घर में से बची आई है, अगर मेरी लुगाई इसके ऊपर बैठ गई होती ना, पोंक्स निकाल देती। इसकी क्या समझ रही है? अरे कचू अपने आप को तू क्यों लड़ रहा है? लेडियों से लड़ना अच्छी बात नहीं होती है सर। वो हमसे जुबान लड़ा जाए, हम लड़े भी ना। अरे पूरा फैसला हो जाएगा, है समझे? ऐसा है, कुल मिला के इतना कर, अगर तू 10-20 हजार से बचना चाहता है, हाँ बताओ, 5,000 रुपए खर्च कर। बताओ कब देने, कैसे देने, कहाँ देने, किसको? अरे मुझे ही देने, मेरे घर पे दे दियो, फैसला तेरे पक्ष में डाल दूंगा। ठीक है, चिंता मेरे में ही डाल दो, पर तुम 5,000 नहीं 7,000 ले लो, पर मेरे में ही डालो। तेरा चाहना क्या है ये बता? मेरा चाहना ये, पूरी बेल मेरी छत पे मर रहा है, बस बात खत्म। 5,000 खर्च कर, पूरी बेल। 5,000 को 7,000 दूंगा, 1 क्वार्टर अलग से पिलाऊंगा देसी का। अच्छा बताओ, अब तो तू क्या करो, बेल उखड़वा दूंगा, तेरी छत पे लगवा दूंगा। उखड़वानी नहीं है, ऊपर वाली ऊपर रहनी चाहिए बस। हाँ, चिंता मत कर, चिंता मत कर, दोनों को हिसाब किताब करता हूँ अब। चल मुखिया जी, हाँ। ये बताओ कैसा फैसला किया है तुमने? हमारी तो पूरी छत पे तोरी सूख गई। ऐसा है बेटा, सुन, तू है इस गांव की बहुत पुरानी बहू और समझदार बहू, ठीक है? जो नई वाली लड़की है ना, वो नई आई है, उससे समझदारी कम है। ऐसा है, अगर मैं समझदारी वाला काम नहीं करता तो तुम दोनों पक्षों लड़ाई होती बहुत बुरी तरह, फिर यहाँ तुम्हारा पति मर जाता या उसका पति मर जाता, और या तुम्हारी लड़ाई होती थी, कोर्ट कचहरी करते रहते, तुम्हारी लाखों खर्च हो जाते। मैंने इससे बढ़िया मैंने बेल काट दी, थोड़ी सी काट दी। हाँ,
अब ऊपर वाली जो बेल है, तुम्हारा पति कह रहा है कि मेरी बेल मेरी छत पे रहनी चाहिए, तो तुम्हारी जो बेल है छत पे तुम्हारी पे, वो तुम्हारी छत पे रहेगी। अच्छा, उसकी जो बेल है वो उसकी उसके प्लॉट में रहेगी। अब परेशानी कोई नहीं है, तुम्हारा भी फैसला हो गया और उसका भी। अब वो भी आती होगी। तो ये तो बताओ, वो उस पे सारी तोरी सूख गई, अब तो कुछ भी नहीं आएगा उस पे। बेटा, तोरी तो तुम बाजार से लाके खा सकती हो, ये ध्यान रखो, वरना तुम कोर्ट कचहरी का चक्कर करोगे, बेकार हो जाओगी। जाओ, पति को समझा देना, जाओ। अभी दूसरी वाली और मुखिया जी नमस्ते। नमस्ते बेटा, मैं बेटा तेरा ही इंतजार कर रहा था जी। बेटा ऐसा है, सुनो, मैंने तुम्हारी बेल का वो फैसला कर दिया है बिल्कुल। मैंने मुखिया जी बेल तो सारी सूख गया वो। हाँ बेटा, बेल सूखे ही और क्या करे। ऐसा है, अगर मैं उस बेल को नहीं काटूं तो तुम दोनों आपस में लड़ाई मर पड़ो, तुम्हारे दोनों पति मर जाएंगे, तेरा पति मर जाएगा और उसका ही पति मर जाएगा, तुम भी लड़ मरो पड़ोगी, वो भी। और 20 रुपए किलो तोरई मारी मारी फिरे हैं, समझ रही हो। तुम बाजार से मंगा लो, अपने पतियों को समझा लो क्या दिक्कत है, बस बात खत्म। तुम जाओ, 20 रुपए की तोरई में 20 लाख रुपए में तुम्हारा फैसला नहीं होता। क्यों? क्योंकि पैसा जानते हो कोर्ट कचहरी में कितना होता है। तो इससे बढ़िया है तुम जाओ बेटा, काम खत्म हो गया। ठीक है, समझदारी वाला काम किया है मैंने, कोई वैसा नहीं। जाओ। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। देखो, ये ना समझदारी वाला काम।